Hi, so there's one interesting puzzle in front of you. I would say please pause the video and try to solve this question. I hope आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन सॉल्व किया होगा. सो व्हेनेवर इट्स मैथ, इट मस्ट बी मैथ्स बाय एमए. वी आर गोइंग टू डिस्कस कि इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने क्यों क्रिएट किया. बिकॉज आजकल पजल्स एंड बेसिक क्वेश्चंस पे ही क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं. बीट एनी एग्जाम, कोई भी एग्जाम्स हो, क्वेश्चंस उसी पे आते हैं. बीट कैट, जैट, पीजीडीबीए, एसएससी या किसी भी एप्टीट्यूड एग्जाम्स को देख लो, बेसिक पे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. मैक्सिमम क्वेश्चन, दो वी वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट्स एंड द एप्लीकेशन एंड नॉट टफर क्वेश्चंस टू. उसको भी देखते हैं. मुझको लगता है कि इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया होगा. एक्स वाई अपॉन जी जनरली मिक्स फ्रैक्शंस को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है. व्हाई आई हैव रिटन द मिक्स फ्रैक्शन को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है? बिकॉज व्हेनेवर वी राइट अ मिक्स फ्रैक्शन देयर इज नो नीड टू राइट दिस. मुझको लिखना नहीं चाहिए बट मैं आपको बता देता हूं. इट ऑलवेज गिवन वाई इज लेस देन जेड. ये हमें हमेशा पता होता है कि डिनोमिनेटर से छोटा न्यूमरेटर होता है व्हेन वी राइट द मिक्स फ्रैक्शन. अदरवाइज कुछ जो अच्छे बच्चे हैं वो बोलेंगे कि सर यहां पे c/4 है तो यहां पे 10 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है. नहीं, whenever we write a mixed fraction in a question, it is always given कि denominator should be more than the numerator. यहां पे आपको ये पता होना चाहिए. Now we need to solve this question. ये है क्या? तो ये पहला कॉन्सेप्ट है जो आपको पता है. ऐसे मुझको इसको बताने की जरूरत नहीं थी. Whenever we write a question in the mixed fraction in the missing terms or the algebraic form, ये हमेशा एक हिडन कंडीशन होता है कि numerator should be less than the denominator. ऐसा मिक्स फ्रैक्शन मैं नहीं लिखता हूं या कोई भी नहीं लिखता है कि दिस वन इज लाइक 3 मिक्स 7/2. ये लिखना गलत है. हम इसे फिर से मिक्स में ब्रेक करेंगे. दैट इज 3 1/2 और ये 3 यहां से इंटीजर में ऐड हो जाएगा. दिस बिकम्स 6 1/2. या आप इसको दोबारा कर सकते हो. 3 2 जा 6 प्लस 1 इज 13/2. यहां से ब्रेक करके दिस इज एक्चुअल मिक्स फ्रैक्शन. ये मिक्स फ्रैक्शन को लिखना जनरली मैथमेटिकली रॉन्ग मानते हैं. तो ये पहला कॉन्सेप्ट है जो आपको पता है. चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. बिफोर दिस आई एम गोइंग टू अनाउंस अ फ्यू बैचेस बहुत जल्द और कुछ सरप्राइजेज आपके लिए आ रहे हैं. मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं. उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं. ए बी बाई सी इफ ए मिक्स फ्रैक्शन दिस वन इज अ इंटीजर टर्म्स. ये इंटीजर टर्म्स होता है. इफ आई राइट 7 समथिंग b by c, it means what? It means ये जो नंबर है, this number is above 7 and below 8. Mixed fraction हमेशा यही होता है because by the definition of mixed fraction we cannot write 7 3/3. Actually ये क्या है? ये equal to 8 है. Mixed fraction इस टाइप से नहीं लिखा जाता है. दो लिखने को हम लिख सकते हैं in a concept wise, but mixed fraction इस टाइप से हम नहीं लिखना चाहते हैं कि आप इस टाइप से पढ़ो, देखो, सॉल्व करो. तो जो पहला कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बताया कि मिक्स फ्रैक्शन बोलते क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका हिडन मीनिंग क्या है. दूसरा क्या है कि ये 7b/c अगर लिखा है तो बिटवीन 7 टू बिटवीन 8 है. इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है. तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है. वी हैव टू वर्क ऑन दिस क्वेश्चन एंड हमें यह बताना है कि बताओ बॉस a + b + c क्या है. तो इसके कंडीशंस को देखना स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस. पहला क्या है? वी हैव 7 पॉइंट समथिंग. देखो अगर 7 पॉइंट समथिंग कुछ भी होता है तो बिटवीन 7 टू 8 के बीच में ही होगा. बिटवीन 7 टू 8 के बीच में अगर मैं किसी भी एक नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं और ये 27 आए तो कब होगा? मैं मान लेता हूं ये 7, मैं मान लिया 1/1000 ही मान लिया. मतलब अगर ये 7 1/1000 है तो नियर टू 7 है. नियर टू 7. अगर आप नियर टू 7 में समथिंग मल्टीप्लाई करते हो, कोई भी इंटीजर, मान लो अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 14 होगा. अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 21 होगा. अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा? 28 होगा. मतलब अब आपको एक बात समझ में आ रही है. इफ एज्यूम दिस वन इज नियर टू 7 और समवन 7 के आसपास होगा और मुझे 27 पॉइंट समथिंग पहुंचना है, दैट इज 27 पहुंचना है, तो मैं 2 से तो मल्टीप्लाई नहीं करूंगा. 7 और यहां पे मैं अगर 2 डाला, 7 और मैंने यहां पे 2 डाला, What it leads to? ये लीड्स क्या करेगा? ये लीड्स करेगा 14 पॉइंट समथिंग तक या 15 जाएगा. मैंने यहां 7 डाला और यहां पे मैंने कहा कि नहीं सर आपने यहां 7 डाल दिया और यहां पे जो आपने मल्टीप्लाई किया 2 पॉइंट समथिंग, बहुत बड़ा नंबर मल्टीप्लाई किया, समथिंग लाइक 3/4. अगर आप इस टाइप से मल्टीप्लाई करते भी हो तो मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं? दिस इज 7 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? नियर टू 3, 7 3 जा 21 तक ही जाएगा. 21 तक ही जाएगा. तो ये जो हिडन टर्म्स है दिस कैन नॉट बी 2 बिकॉज 7 2 जा 14. ये अगर 2.9 भी होता, बिकॉज मुझको ये नहीं पता ये क्या होता, 2.9 भी होता. अगर ये 2.9 भी होता, व्हाट इट्स मीन, 7 3 जा 21 तक ही हम पहुंचते, 27 तक नहीं पहुंचते. मैंने कहा कि अगर मैं मान लूं कि 7 के नजदीक है तो. दूसरा मानता हूं कि नहीं ये जो टर्म्स है ये 8 के नजदीक है. मैं मान लेता हूं दिस टर्म इज नियर टू 8.
अगर 8 के भी नजदीक ये टर्म्स होगा नियर टू 8, व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 मैं 16 ही पहुंचूंगा, व्हेन वी मल्टीप्लाई 3 मैं 24 पहुंचूंगा, व्हेन वी मल्टीप्लाई 4 मैं 32 पहुंचूंगा। तो अब इस सारे ऑप्शंस को अगर आप एनालाइज करना स्टार्ट करोगे तो आपको कुछ बातें दिखेगी। फर्स्ट, कैन नॉट बी 2, कैन नॉट बी 4 फॉर द 7 का केस, 7 4 28, ज्यादा हो गया, ज्यादा नहीं चाहिए होता है। व्हेन वी हैव इंटीजर और डेसिमल, हम मल्टीप्लाई करके उसके पास पहुंचना चाहते हैं, छोटा कुछ आगे पीछे करके एडजस्ट करेंगे, तो ये यहां से भी नहीं हो सकता है। 8 2 16 क्लोज है, 4 बहुत ज्यादा हो गया, इट मींस बी जो होगा मेरा 3 होगा। आपने कहा सर मुझको ये बात थोड़ी सी समझ में आई, लेकिन थोड़ी सी समझ में नहीं आई, तो मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। वी हैव दिस क्वेश्चन, केसेस लेके देखते हैं। मान लेता हूं ये 7 पॉइंट समथिंग है पहला केस, दूसरा केस में ले रहा हूं ना, इट इज नियर टू 8, ये क्या है, नियर टू 8। अब दिस पार्ट मैं अगर बी को देखूं, बी इज नियर टू 2, नियर टू 3, नियर टू 4, बी इज नियर टू 2, नियर टू 3, नियर टू 4, यही हो सकता है ना, कुछ नहीं होगा। हम अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 14, मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा विल गेट 21, मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा विल गेट 28। 28 ज्यादा नहीं होना चाहिए बिकॉज ये बीच में प्लस साइन है। 7 1 by a इज एक्चुअली 7 + 1 by a, तो अगर दो प्लस साइन मल्टीप्लाई करके एक्स्ट्रा ला रहे हो तो आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। इट मींस अगर कुछ होना चाहिए तो b की वैल्यू 3 होनी चाहिए। मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूं, आप बोलोगे कि सर 3 तो दिख रहा था। सम ऑफ द केस क्वेश्चंस हो सकता है कि दो वैल्यूज क्लैश करें, हमें दोनों वैल्यूज को चेक करना होगा। 8 2 16, 4 32, 24, 16 तो बहुत कम हो गया, 32 बहुत ज्यादा हो गया, नहीं हो सकता। मतलब बीट दिस वैल्यू इज नियर टू, दिस वैल्यू इज नियर टू 7 और 8, बी मस्ट बी 3। हमने पहला चीज तो निकाल दिया, बी 3 है। या आप देख सकते थे, आपने कहा मैंने इतना मेहनत क्यों लिया, मैं 7 और 8 को मान के 3 ऑप्शंस क्यों ओपन किए। समटाइम्स हम क्लासेस कर सकते थे किसी वैल्यूज पे, और ये क्लासेस आपको कहां से दिखेंगे, जब मैं आपको क्वेश्चन देना स्टार्ट कर दूंगा। कहां पे, टेलीग्राम एंड फेसबुक पे। अगर आप टेलीग्राम या फेसबुक ग्रुप्स या चैनल पे नहीं हो तो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। बहुत सारे अच्छे लर्निंग्स एंड क्वेश्चंस आपको वहां पे मिलते रहेंगे। तो अभी तक इतनी मेहनत के बाद हमने फाइंड आउट क्या किया, हमने फाइंड आउट किया b इज 3, हमने ये फाइंड आउट कर दिया। अब मैं लिखता हूं 7 1 by a into b is 3 c by 4 is equal to 27। मिक्स फ्रैक्शन लिखने के बाद दिस इंटू दिस प्लस दिस, 7a plus 1 divide by a into 12 plus c divide by 4 should be 3 into 3 into 3 into 1। यही होगा। यहां से वी नीड टू ऑब्जर्व एंड डू सम हिट एंड ट्रायल। देखो, अगर ये 4 से ये नंबर्स पूरी तरह डिवाइड हो रहा होता तो मिक्स फ्रैक्शन में तो नहीं जाता। और यहां पे आपके पास क्या है, यहां पे आपके पास इंटीजर है, इसका मतलब 4 इसे डिवाइड कर रहा होता। अब दूसरी बात है, मिक्स फ्रैक्शन में वी कैन नॉट राइट 7 2 by 4, जनरली हम नहीं लिखते हैं इसको। दिस शुड बी 7 1 by 2। आप बोलोगे सर क्वेश्चन में क्वेश्चन से तो लिख सकता है ना, मैंने कहा चलो मान लेते हैं कि यहां नहीं लिखते हैं, तो मैं इसे बोलूंगा कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है। हो सकता है 2 से भी डिवाइड हो अनडाउटेडली, और a जो है इससे डिवाइड कर रहा है। अब मैं देखता हूं कि क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट केस, वी आर वर्किंग ऑन अ मिक्स फ्रैक्शन, प्रॉपर कंडीशंस। दो क्वेश्चंस हमेशा उसी तरह से सेट किए जाते हैं, तो आप बहुत इजीली सेट कर सकते हो। तो यहां मैं बोल सकता हूं कि अगर हमारे पास राइट हैंड साइड में इंटीजर्स हैं एंड द लेफ्ट हैंड साइड हैज समथिंग इन अ फ्रैक्शन, तो ये सिंस ये एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये यहां डिवाइड कर रहा होगा, ये यहां डिवाइड कर रहा होगा। तो लेट्स वर्क ऑन 7a plus 1 डिवाइड बाई 4 इज एन इंटीजर। ये क्या होगा, इंटीजर्स होगा। और इंटीजर्स भी कौन से होंगे, 1 3 9, यही सब कुछ होगा। यहीं पे दिख रहा होगा, क्योंकि यहां से जो इंटीजर आपका आया है और यहां से दो इंटीजर्स आए हैं, दोनों मल्टीप्लाई करके 27 दे रहे हैं। मैं बोल सकता हूं कि इफ वी टेक a इज इक्वल टू 1, अगर मैं a इज इक्वल टू 1 रखूं, लेट्स राइट a इज इक्वल टू 1, तो बेटर होगा। व्हेन वी राइट a इज इक्वल टू 1, दिस इज 7 8 डिवाइड बाई 4, द वैल्यू इंटीजर शुड बी 2, जो कि नहीं हो सकता है, यहां पे नहीं है। मैंने कहा जो कि नहीं हो सकता है, यहां पे नहीं है। आप बोलोगे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, 2 यहां पे हो, 2 इसको भी काट दे। आपने कहा 2 यहां पे हो, 2 इसे भी काट दे। मैंने कहा चलो अब देखते हैं। सो a का वैल्यू क्या हुआ, 1, दिस इज द a इज 1। अगर मैं a को 1 पुट करूं तो बोले बॉस a कैन नॉट बी 1। अगर a 1 होता, दो इंटीजर्स आ रहा है, 7 1 by 1 इज नॉट अ मिक्स फ्रैक्शन टर्म, इस तरह से लिखते ही नहीं है।
मैंने कहा कि a 1 से इंटीजर दे रहा है, नहीं लिखते हैं। व्हेन वी पुट द a इज इक्वल टू 2, दैट वन व्हाट 15/4, ये क्या होगा 15/4 होगा, एंड 15/4 इट मींस व्हाट, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। हमने आपको पहले भी क्या बोला कि इफ दीज टू आर द इंटीजर्स, अगर ये दोनों इंटीजर्स हो रहे हैं एंड द प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन की बात की जा रही है, तो ये इसको डिवाइड करेगा, ये इसको डिवाइड करेगा। व्हाई आई एम सेइंग द प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन लिखने में हमेशा सिंप्लीफाइड टर्म्स लिखते हैं। तो मैंने कहा कि ये नहीं हो सकता है। a इक्वल टू 3 दैट इज 22 डिवाइड बाई 4 इज नॉट अगेन इंटीजर्स। 11/2 ये नहीं होना चाहिए। आगे कुछ हम देखेंगे, ऐसा बाद में अगर बहुत एडवांस क्वेश्चन हम करेंगे तो मैं उसमें डिस्कस करूंगा कि समटाइम्स हम मान सकते हैं कि ये हो जाए 29/4, दिस इज नॉट अगेन अ इंटीजर्स। a इज इक्वल टू 5 इज 36 डिवाइड बाई 4। यप, सो जो a का वैल्यू है वो हमने क्या निकाला 5। ये हो सकता है और आगे भी इस तरह से चलता जाएगा। मैंने कहा चलो a एक 5 मिला है, 5 के लिए वहां पे ट्राई करके देखते हैं कि कैसे ट्राई होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं, व्हाट इज आवर क्वेश्चन। सबसे पहले हमने b को क्या निकाला, b को हमने 3 निकाला था, तो और a को कितना निकाला 5, और यहां क्या है 3, और यहां क्या है c/4 इज इक्वल टू 27 चाहिए। दिस वन इज 35 और क्या हो गया 36 डिवाइड बाई 5 इनटू दिस वैल्यू इज 12 प्लस c डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 27 चाहिए। लेट्स चेक कि ये सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 4 9 जा 9 3 जा, दैट मीन्स 12 प्लस c इज इक्वल टू 15। c का वैल्यू 3 है। हमारा a कितना हमने निकाला, a इज 5, b को हमने 3 निकाला और c भी 3 है, द टोटल वैल्यू इज 11। ये इसका पजल का मेन फॉर्मेट दिखता है। आप किसी और वैल्यू को ट्राई करो, ये सॉल्व नहीं होने वाला है। एग्जैक्टली क्या इतनी मेहनत करनी होगी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? तो जब भी आपके पास पजल जब दिखता है तो आपको मेहनत ज्यादा नहीं करना होता है। यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व। आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं बताता हूं कि ऑब्जर्व मैं क्या कर रहा हूं। आई होप आगे से आप ये भी ऑब्जर्व करोगे। और एक क्वेश्चन मैं बहुत जल्द आपको पोस्ट कर दूंगा, कहां पे, टेलीग्राम ग्रुप पे एंड फेसबुक ग्रुप पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वी हैव 7 एंड 27, 7 4 जा 28 ज्यादा हो जाएगा, मतलब b इज नॉट 4, b मेरा 4 नहीं है, मुझको इतना पता है। 7 2 जा 16 बहुत छोटा जा रहा है। 7 3 जा 21, इंटीजर इंटू इंटीजर उसके पास पहुंचना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। दैट मीन्स b इज 3, मुझको ये पता है, यहां तक मुझे पता चल गया। अब मैं इसको लिख सकता हूं 7a प्लस 1 डिवाइड बाई a into if b is the 3, 12 plus c divide by 4 equal to 27. 27 is 3 into 3 into 3, यही होता है। मुझे 4 से मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करना है। देखो मुझको इस टाइप से कुछ डिवाइड करना है 4 से कि फाइनली मेरे को 3 3 3 में कुछ मिलना स्टार्ट कर दे। अगर मैं 3 मानता कि यहां पे 3 आ रहा है, ओनली वी वांट 9 ना, 3 into 3 into 3, वो आया कहां, यहीं से। अगर 4 3 12, अगर ये 12 होता, जो कि नहीं हो सकता है, तो नहीं है। फिर मैं मैनुअली चेक करना स्टार्ट करूंगा, देन आई गेट a की वैल्यू क्या होगी 5। इफ आई गेट a इक्वल टू 5, आई गॉट 9, यहां से 9 एंड द सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व कर दो। a इज द 5, c इज द 3, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली 11। यही हमारा आंसर है। और बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से स्टेप्स है। तो ये क्वेश्चन जो शायद आपके लर्निंग्स को इंप्रूव करेगा आपके एग्जाम्स में, इसमें देयर इज नथिंग कॉल्ड एनी कॉन्सेप्ट। वी वर्क ऑन द स्टेप्स, वी वर्क ऑन द प्रोसेस एंड वी गेट द आंसर। और आजकल के जो एग्जाम्स हैं उसमें आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ दे चेक योर प्रोसेस, दे चेक कि आप कितनी फास्ट सॉल्व कर सकते हो, कितने लैंग्वेज को आप ट्रैक कर सकते हो, कितना आगे बढ़ सकते हो। तो मैं चाहता हूं आप दो अपना बेस्ट, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, बिकॉज जब तक आप कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे, इंप्रूव नहीं करोगे। और इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको कहां मिलेगा? इस क्वेश्चन का प्रैक्टिस मिलेगा फेसबुक ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स एंड चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, अपना बेस्ट करो। मैं आपको अब अलॉन्ग विद द इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस यहां स्टार्ट करूंगा, और बहुत कुछ अपडेट होगा अबाउट द कोर्सेज, अबाउट अदर थिंग्स, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। क्योंकि जब तक आप अपना बेस्ट नहीं दोगे, आप बेस्ट रिजल्ट को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। माई सेल्फ मैं ट्राई कर रहा हूं अपना बेस्ट देने का, आप दो अपना बेस्ट एंड लेट्स क्रैक द एग्जामिनेशन। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग, एंड मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय।